हेलो क्लास 11। अभी तक मैं क्लास 12 के लिए वीडियोस बना पा रहा था, थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम था। आपके लिए मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन आज से आपके लिए भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे आप जाकर फॉलो कर लो, सारी अपडेट आपको यहीं से मिलते रहेगी। हम लोग क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और वो टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये चैप्टर आपको काफी परेशान करता है, तो आई होप अगर आज आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आज से आपकी इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्चुअल में आप दो चीजें ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा है? प्राइस, यहां पर क्या लिखा है? डिमांड। अगर इसके डिफाइन की आप बात करेंगे तो आप कुछ मत करो, आप डिफाइन में लिख दो डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये तो इसका बिल्कुल सिंपल सा डिफाइन था, जो भी टॉपिक में लिखा रहता है। टॉपिक में क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बोलता है कि कितना डिमांड चेंज हुआ, किस रिस्पेक्ट में? प्राइस के चेंज होने के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आपने जब थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो आपने वहां पर पढ़ा था कि प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? डिमांड के साथ। मतलब अगर किसी भी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है? कम। और किसी भी कमोडिटी के अगर प्राइस घटते हैं तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या जाती है? हाई। क्लियर बात? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफाइन क्या जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर बात? एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या होता है इलास्टिक, क्या होता है इनइलास्टिक? ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो चीजें लॉ ऑफ डिमांड को क्या करें? फॉलो, आपको होता है इलास्टिक की नेचर। मतलब अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड घट जाए, प्राइस घट रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो वो कमोडिटी क्या हो गई? इलास्टिक इन नेचर। और अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, मतलब प्राइस बढ़े, प्राइस चाहे घटे, डिमांड विल बी नो चेंज, तो वो क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक इन नेचर। तो हम लोगों ने बेसिक तरीके से क्या समझा, क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पर मैंने लिखा था डिग्री ऑफ चेंज इन, डिग्री ऑफ चेंज इन। तो आपने कहा सर ये चेंज जो आपने लिखा ये कैसे हम लोग निकालेंगे? तो अगर हम इस टॉपिक में मेजरमेंट की बात करें कि जो ये सर चेंज हुआ उसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट के बेटा तरीके होंगे आपके पास दो। एक तरीका क्या होगा? एक तरीका होगा परसेंटेज मेथड, और एक तरीका होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने क्या बोला कि अगर आप मेजरमेंट करते हैं किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि कितना प्राइस चेंज होने पे कितनी डिमांड में चेंज आया, या कितनी डिमांड चेंज होने पे कितना प्राइस में चेंज आया, तो उसके कितने तरीके होंगे? दो तरीके होंगे, एक परसेंटेज मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज मेथड देख लेते हैं। जब हम परसेंटेज मेथड से चेंज निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं ईडी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। पहला क्वेश्चन आपके साइड से आएगा, सर माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि बेटा प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। माइनस साइन सर क्यों लगाया? क्योंकि प्राइस और डिमांड बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। सर ये डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q से। सर डेल्टा P कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P से। क्या बोला मैंने? अगर आप डेल्टा Q निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q से। डेल्टा P निकालना है तो कैसे निकालेंगे? P1 माइनस P से। सर Q1 क्या है? Q1 है बेटा आपकी न्यू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी आपको गिवन होगी, दो क्वांटिटी गिवन होगी, जो बाद की क्वांटिटी है वो क्या है? न्यू क्वांटिटी। सर P1 क्या है? P1 है बेटा न्यू प्राइस। डन। तो सर P क्या है? P है बेटा आपका इनिशियल प्राइस, मतलब जो प्राइस आपको पहले दे दिया गया। और Q क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। डन। तो पूरा ये फॉर्मूला एक्सप्लेन हुआ क्या? परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या लगेगा? ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू।
ये तो हुआ फॉर्मूला तब जब आपको क्वांटिटी में चेंज दे और प्राइस में चेंज दे, लेकिन अगर वो परसेंटेज चेंज आपको दे दे तब सर फॉर्मूला क्या लगेगा? तब फॉर्मूला लगेगा ED इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बात समझ गए? अगर आपको परसेंटेज में चेंज देगा क्वेश्चन में तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ED इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन अगर वो आपको दो क्वांटिटी दे दे, दो प्राइस दे दे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू P अपॉन Q। डेल्टा Q सर कैसे निकालना है? Q1 माइनस Q से। सर Q1 क्या है? न्यू क्वांटिटी, Q क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। सर P1 क्या है? न्यू प्राइस, P क्या है? इनिशियल प्राइस। ये पूरा का पूरा आपका परसेंटेज मेथड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। डन। याद रखना माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि सर प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। क्लियर बात? जल्दी से आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं जल्दी से रफ करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग पढ़ेंगे तीन सिचुएशंस। मैं जल्दी से यहां लिख देता हूं कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो यहां पर हम तीन कंडीशन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ED इज इक्वल टू 1, दूसरी हम पढ़ेंगे ED इज ग्रेटर देन 1 और तीसरी हम पढ़ेंगे ED इज लेस देन 1। ED इज इक्वल टू 1 को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सर यूनिटरी इलास्टिक। डन। ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन यूनिटरी। क्लियर बात? सर लेस देन 1 को क्या बोलते हैं? लेस देन यूनिटरी। क्लियर बात? हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर जब मेथड हम पढ़ेंगे तो पहली कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक क्या बोलता है? यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं कि प्राइस कमोडिटी का चाहे बढ़े या प्राइस कमोडिटी का चाहे घटे। मैंने क्या बोला? मान लो समोसे का प्राइस है, समोसे का प्राइस चाहे बढ़ जाए, समोसे का प्राइस चाहे घट जाए, यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मेरी बात समझे? मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो आप क्या करेंगे? क्वांटिटी कम कर देंगे। प्राइस अगर आपका घट रहा होगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला? अगर हम यूनिटरी इलास्टिक पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो यहां पर प्राइस कमोडिटी का चाहे बढ़े, प्राइस कमोडिटी का चाहे घटे, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द कांस्टेंट। एग्जांपल मैं देता हूं। शाम को आपकी मम्मी सब्जी लेने गई, मम्मी ने कहा 10 रुपए की भाई साहब धनिया दे दो। तो जब धनिया का प्राइस ज्यादा होता है तो वो 10 रुपए में कम दे देता है, और जब धनिया का प्राइस कम होता है तो वो 10 रुपए में ज्यादा दे देता है। लेकिन मम्मी ले कितने की रही है? 10 रुपए की। यहां पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर क्या रखा है? कांस्टेंट। किस कंडीशन पर? यूनिटरी इलास्टिक की कंडीशन पर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटर देन यूनिटरी। अगर हम ग्रेटर देन यूनिटरी की बात करेंगे तो यहां पर प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका घट जाएगा और प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा, और किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक में मैं तुमको एक चीज बताता हूं। जब ये आप पढ़ना ED इज ग्रेटर देन 1 तो यहां पर लिखना प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल एक्सपेंडिचर। आप बस ये बेटा लर्न कर लो। मतलब इनवर्सली मतलब दोनों उल्टा चलेंगे। प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, प्राइस घटेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। हम इस कंडीशन पे बात करेंगे जब, तो टोटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट। मतलब प्राइस में चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर बात? जब हम लेस देन यूनिटरी की बात करेंगे तो यहां पर प्राइस का सीधा रिलेशन होगा टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। मतलब अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उस कमोडिटी का टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। आपको याद क्या रखना है? ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन क्या है?
अगर हम लेस देन यूनिटरी पढ़ेंगे तो प्राइस का सीधा रिलेशन टोटल एक्सपेंडिचर के साथ होगा। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ रहा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा मतलब प्राइस घट रहा होगा। लेकिन हम ईडी इज ग्रेटर देन 1 पढ़ेंगे तो यहां पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स। जल्दी से नोट करो फिर मैं रफ करता हूं। ओके, मैं रफ करता हूं और अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री किसकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। डन। हम यहां पर 5 डिग्री पढ़ेंगे। हम पहली डिग्री पढ़ेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1, दूसरी पढ़ेंगे ईडी इज लेस देन 1, तीसरी पढ़ेंगे ईडी इज इक्वल्स टू 1, चौथी पढ़ेंगे ईडी इज इक्वल्स टू इनफिनाइट और पांचवी पढ़ेंगे ईडी इज इक्वल्स टू 0। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 5 सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं और इन सिचुएशंस को पहले हम समझ लीजिए होती क्या है। ईडी इज ग्रेटर देन 1 क्या होगा? इलास्टिक। ईडी इज ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक। इलास्टिक कौन सी चीजें मैंने पहले बताया था? जो कमोडिटीज लॉ ऑफ डिमांड को क्या करें? फॉलो करें, आर द इलास्टिक इन नेचर। सर लेस देन 1 क्या होगा? लेस देन 1 बेटा होता है इनइलास्टिक। ऐसी कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करें। ईडी इक्वल टू 1 क्या होता है बेटा? ये होता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इक्वल टू इनफिनाइट क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। और 0 क्या होता है? 0 होता है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब परफेक्टली जो पूरी तरीके से क्या लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या? जो पूरी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करे। अब मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको लर्न कैसे करना है। ईडी इज ग्रेटर देन 1, इस साइन को आप क्वांटिटी से रिलेट करो। ग्रेटर का साइन मतलब क्वांटिटी में आप चेंज क्या करो? ज्यादा, और प्राइस में आप चेंज क्या करो? कम। मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्वांटिटी में चेंज कम, प्राइस में क्वांटिटी में चेंज ज्यादा और प्राइस में चेंज कम। देखो ग्राफ से थोड़ा समझ लो आप। ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, ये हमने बनाई वाई एक्सिस। ओरिजिन एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करेंगे? प्राइस। हमने ये बना दी इनिशियल प्राइस और ये बना दी इनिशियल क्वांटिटी। यहां पर लिख दिया P, यहां पर लिख दिया Q। अब जब आप दूसरा प्राइस और दूसरी क्वांटिटी बनाएंगे तो ध्यान क्या देना है? क्वांटिटी में चेंज ज्यादा करना है। मतलब क्वांटिटी में जो ग्राफ की गैपिंग होगी वो ज्यादा कर दो, प्राइस की गैपिंग कम कर दो। तो प्राइस में देखो गैप हमने कम किया और क्वांटिटी में गैप क्या कर दिया? ज्यादा। ये देखो गैप, ऐसे समझ लो आप, ये गैप ज्यादा है और देखो ये मैंने गैप क्या किया है? कम। और ये बना दो क्या? डिमांड लाइन। बात समझ गए? ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया ईडी इज ग्रेटर देन 1। हमने क्या किया? हमने सिर्फ यार इतना काम किया कि हमने क्वांटिटी में चेंज ज्यादा कर दिया है और प्राइस में चेंज कम किया। किस कंडीशन पर? ईडी इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पर। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1। एज यूजुअल यहां पर भी क्या करेंगे? इस साइन को रिलेट करके किससे? क्वांटिटी से। और ये साइन क्या है? लेस देन, मतलब क्वांटिटी में चेंज क्या होगा? कम, और जो प्राइस में चेंज होगा वो क्या होगा? ज्यादा। जो प्राइस में चेंज होगा वो होगा ज्यादा, जो क्वांटिटी में चेंज होगा वो होगा क्या? कम। इसी अकॉर्डिंग आप इसका भी ग्राफ बना लेंगे। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं ईडी इज इक्वल टू यूनिटरी। मतलब यहां पर जो प्राइस में चेंज होगा बेटा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसमें चेंज? क्वांटिटी में चेंज से। मैंने क्या बोला? जो प्राइस में चेंज होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? क्वांटिटी में चेंज से। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है एक्स वाई ओरिजिन, ये हुई आपकी क्या? क्वांटिटी, और ये हुआ क्या? प्राइस। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे बात समझ में है? ये क्या ग्राफ हो गया? ईडी इक्वल टू 1। ये ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं ना कि बताओ भाई यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों होता है? क्योंकि सर जो चेंज प्राइस में होता है एग्जैक्टली उतना ही चेंज किसमें होगा? क्वांटिटी में। बात समझ गए? पक्का? जल्दी से ये नोट करो, फिर 2 टॉपिक और बचे मैं वो कंप्लीट करा दूंगा।
ओके, अगर हम बात करेंगे ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट की, तो ये बोलता है कि प्राइस में अगर स्मॉल चेंज हुआ, अगर प्राइस में चेंज कैसा है स्मॉल, तो क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो हो जाता है इनफिनाइट। मतलब प्राइस में थोड़ा चेंज, क्वांटिटी में चेंज क्या हो जाएगा, इनफिनाइट चेंज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, AD इक्वल टू इनफिनाइट परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है कि सर अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन फिर चेंज आया प्राइस में, तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। डन सर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका बेटा ग्राफ बढ़ता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओरिजिन ये हमने क्या बना दिया, ED इज इक्वल टू इनफिनाइट का ग्राफ, एक्स एक्सिस पे क्या कर दी, क्वांटिटी कर दी, y पे क्या कर दिया, प्राइस। अब देखो आप क्वांटिटी चाहे Q1 करो, क्वांटिटी चाहे आप Q2 कर दो, लेकिन कोई भी प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो ED इज इक्वल टू इनफिनाइट आपको क्या बोलता है, ED इक्वल टू इनफिनाइट आपको बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मींस अगर आपने प्राइस में थोड़ा चेंज किया तो क्वांटिटी में इनफिनाइट चेंज हो जाएगा। गॉट इट, पक्का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ED इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ED इज इक्वल टू इनफिनाइट। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, ये हमारी पांचवी सिचुएशन है भाई। ये हमने पढ़ी फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड पढ़ी, ये हमने पढ़ी फर्स्ट सेकंड, ये हमने पढ़ी थर्ड, ये हमने पढ़ी फोर्थ, और ये पढ़ रहा है पांचवी परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक बोलता है, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस कमोडिटी के बढ़े, प्राइस कमोडिटी के चाहे घट जाए, आपका जो डिमांड होगा दैट इज नो चेंज। आप अगर ऐसे लर्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोलेगा, किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़े चाहे किसी भी कमोडिटी के प्राइस घटे, डिमांड विल बी नो चेंज, इज कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक। अब अगर नो चेंज है डिमांड तो डेफिनेटली ग्राफ कैसा बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो इसका जल्दी से आप इधर ग्राफ बना लो। ये हमने बनाई x एक्सिस, ये हमने बनाई y एक्सिस। ओरिजिन x एक्सिस पे क्या करेंगे, क्वांटिटी करेंगे, y एक्सिस पे क्या करेंगे, प्राइस करेंगे, और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आप बना दो डिमांड की। अब देखो प्राइस चाहे P करो, प्राइस चाहे बढ़ा दो, ये P ये P1, लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। गॉट इट, पक्की बात, समझ गए। 2 मिनट में मैं जल्दी से आपको सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करता हूं जो आपने आज पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने उसमें बोला कि कितना डिमांड में चेंज होने पे कितनी डिग्री में प्राइस चेंज हुआ, इसको द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको मेजर करने के कितने तरीके थे, 2 तरीके थे। एक था परसेंटेज मेथड, दूसरा था कौन सा मेथड, जल्दी से बताओ आप लोग। हाँ जी बिल्कुल सही बोलो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या लगा है, ED इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमने कब लगाया, जब आपको चेंज गिवन था परसेंटेज में। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट क्वांटिटी दे रही है वहां पर, 2 क्वांटिटी 2 प्राइस, तो अपने फॉर्मूला क्या लगाया, ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू P अपॉन Q। डेल्टा Q क्या था, Q1 माइनस Q, डेल्टा P कैसे निकाला, P1 माइनस P से निकाला। फिर हमने क्या पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने के टाइम हमने पहली कंडीशन पढ़ी, ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक। और ED इक्वल टू 1 में हमने क्या पढ़ा, प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ जाए या प्राइस किसी कमोडिटी का घट जाए, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द कांस्टेंट। किस कंडीशन पे, ED इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पे। दूसरा हमने पढ़ा, सॉरी ED इक्वल टू 1 की कंडीशन पे। दूसरा हमने पढ़ा ED इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर देन यूनिटरी। और ग्रेटर देन यूनिटरी मैंने आपको बोला प्राइस का इनवर्स रिलेशन होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के साथ। मतलब अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, ED इज लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी में प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन सीधा था। प्राइस बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, प्राइस घटने पे टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा था। फिर हमने 5 डिग्री पढ़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। वो डिग्री क्या थी, पहली हमने पढ़ी ED इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक इन नेचर। और ग्रेटर का मतलब क्या था, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा करना है और प्राइस में चेंज कम करना है। किसमें, जब आप ग्राफ बनाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा ED इज लेस देन 1। लेस देन 1 क्या था, इनइलास्टिक। और लेस देन 1 में लेस देन के साइन को किससे लेकर आया, क्वांटिटी से। मतलब क्वांटिटी में चेंज आप कम कर दो, प्राइस में चेंज ज्यादा कर दो। कब, जब आप ग्राफ बनाएंगे। वो क्या बन जाएगा, ED इज लेस देन 1। थर्ड हमने पढ़ा ED इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक क्या था, जितना चेंज प्राइस में होगा एग्जैक्ट उतना ही चेंज किसमें होगा, क्वांटिटी में होगा। दैट्स व्हाई इसका ग्राफ बना, दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। फोर्थ हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक।
परफेक्टली इलास्टिक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट से, और परफेक्टली इलास्टिक ने बोला कि प्राइस में थोड़ा चेंज होने पे जो डिमांड में चेंज आया वो इनफिनाइट चेंज आया। तो ग्राफ कैसा बना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो पांचवा हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक ने बोला कि प्राइस कमोडिटी का चाहे आप बढ़ा दो, प्राइस कमोडिटी का चाहे आप घटा दो, डिमांड में नो चेंज। इसलिए ग्राफ कैसा बना, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ के रखो, कल के दिन यहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया क्योंकि कुछ चीजें आपके दिमाग में होंगी, एग्जाम भी आपके पास है, बहुत सारा सिलेबस आपको पढ़ाना है, तो आप नोट्स कॉपी बिल्कुल तैयार रखो। रेगुलर वीडियोस आएंगी, कमेंट करके बताओ और आपको क्या पढ़ना है। तब तक के लिए बाय बाय।